नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो, और ये शो काफ़ी बेहतरीन होता है। यू नो वेरी वेल दैट कि हम इसमें बातचीत से सारे वर्ड को समझ लेते हैं, राइट। इससे पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से करा उसको। उसके बाद हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को करा, उसको भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से करा। सिंपल सा तरीका था हमारा, सिर्फ और सिर्फ बातचीत करना, ताकि हम उन सारे वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा सके। स्टार्ट करें भाई अपने शो को, चले देखें। देखें जी भाई, लेटर ई की बात चल रही है अभी। लेटर ई से स्टार्ट होने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने है भाई लेटर ई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ए बी सी डी तक बातचीत कंप्लीट कर ली है, राइट। चलो देखो भाई, और 501 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो 500 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो भाई। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के 500 क्वेश्चंस यू हैव डन ऑलरेडी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जॉस्टिव होना। एग्जॉस्टिव, मैंने बताया है आपको, कभी कभी वर्ड के टोन ही अपनी सारी बात कह जाते हैं। वर्ड के जो टोन होते हैं उसी से आप सारी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्या बोला जा रहा है? एग्जॉस्टिव होना। एग्जॉस्टिव खुद ही बता रहा है, क्या थक, ऐसी ऐसी मीनिंग निकल के आ रही है इसकी, ऐसा सेंस निकल के आ रहा, ऐसे टोन से ऐसी वाइब निकल के आ रही है कि एग्जॉस्टिव, थक जाना। एग्जॉस्टिव मतलब क्या? बिल्कुल थकाने वाला, है ना, थक जाना, ठीक है। मतलब क्या? इंटेंसिव बोल सकते हो, थ्रो बोल सकते हो, ठीक है। कंप्लीट बोल सकते हो, एक्सटेंसिव वापस से लिखती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है। प्रोफाउंड, रेडिकल। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा टायर्डनेस से भरा हुआ, बिल्कुल थका देने वाला टास्क जो होता है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव, है ना। क्या? एग्जॉस्टिव, राइट। एग्जॉस्टिव सिंपल अपने आप में ही पूरा पूरा कंप्लीट वर्ड है, और पूरा पूरा अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। एग्जॉस्टिव क्या है? अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जॉस्टिव। थकाने वाला, थक जाने वाला, उसको बोलते हैं क्या? एग्जॉस्टिव, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, ठीक है, तो भाई जो एग्जॉस्टिव होगा वो आपने बिल्कुल काम वाम करके बिल्कुल थक लियो भाई, तो काम थक किया नहीं है आपने, सो इनकॉम्पिटेंट बोल सकते हो या इनकम्प्लीट बोल सकते हो, ठीक है। और क्या? क्या डेफिशिएंट बोल सकते हो। क्या? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है भाई, डेफिशिएंट मतलब भी कमी, डेफिशिएंसी भी कमी, डेफिशिएंट भी कमी, राइट। सो एग्जॉस्टिव आपके लिए वो एंटोनिम, एंटोनिम आपका डेफिशिएंट और इनकम्प्लीट हो जाएगा एग्जॉस्टिव के लिए। डन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या कह रहा है? एक्सपेल करना। एक्सपेल मतलब क्या? निकाल देना, मतलब भगा देना, है ना। सिंपल सी मीनिंग क्या है भाई? भगा देना। किसी को आपने भगा दिया, स्कूल ने किसी को भगा दिया, किसी बच्चे को स्कूल ने क्या किया? निकाल दिया, मतलब स्कूल ने भगा दिया कि तू निकल भाई, तेरा कुछ भी काम धंधा नहीं है। एक्सपेल करना मतलब निकाल देना या फिर भगा देना, ठीक है। एक्सपेल करना, ठीक है। क्या बोलोगे? बैनिस, एक वर्ड है बैनिस। डिपोर्ट करना, क्या करना भाई? डिपोर्ट करना। एग्जाइल, ठीक है। ऑस्ट्राइसिस, ऑस्ट्रासिस, क्या? डिसमिस और इजेक्ट। हमने क्या बोला? एक्सपेल करना मतलब, देख रहे हो ये बॉस क्या है, धक्के मार के नहीं भाई, लात मार के भगा रहा है, निकल तो निकल भाई, निकल इधर से, ठीक है। टांग दिख रही है बॉस की, बॉस तो दिखाई भी नहीं दे रहा इधर, समझ रहे हो। सो बॉस
जो एक्सपेल है, एक्सपेल मीनिंग क्या है भाई, बैनिश करना, डिपोर्ट करना, एग्जाइल। एग्जाइल की अगर एक मीनिंग पूछोगे तो जैसे भगवान राम को वनवास हुआ था ना, सो वनवास की भी मीनिंग एग्जाइल होती है ना। एग्जाइल क्या होती है, वनवास की भी मीनिंग होती है एग्जाइल, राइट। तो एग्जाइल मतलब क्या, वनवास भी होता है। डिपोर्ट करना मतलब किसी को डिपोर्ट कर दिया तुमने, ठीक है, जैसे क्या डिपोर्ट किया जाएगा विजय माल्या को, डिपोर्ट मतलब उनको भगा दिया जाएगा उस कंट्री से, डिपोर्ट किया जाएगा। बैनिस मतलब, ठीक है, ऑस्ट्रासीज और डिसमिस और इजेक्ट। एक्सपेल के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो, एंटोनिम्स की बात की जाए तो अलाउ होगा, कीप होगा, वेलकम होगा। दीज वुड बी द एंटोनिम्स, दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर एक्सपेल। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, रोल्स रॉयस आपके सामने है भाई, रोल्स रॉयस आपके सामने है, काफी एक्सपेंसिव है ना। करोड़ों में कीमत है भाई इनकी, 3-4 करोड़, है ना। 3-4 करोड़ से स्टार्टिंग होती है रोल्स रॉयस की, ऐसा मैं अनुमानित कह रहा हूँ, आई डोंट नो, ठीक है, बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं मैं इसको लेके, ठीक है। एक्सपेंसिव यू नो इजी मीनिंग है भाई, एक्सपेंसिव इजी वर्ड है। कॉस्टली ठीक है, डियर ठीक है, हाई ठीक है, डियर भी बोलते हैं, ठीक है, चलो। एक्सोर्बिटेंट ये भी होता है भाई, ओवर प्राइस ये भी मान सकते हो, लेविश भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्सोर्बिटेंट यहाँ से एक वर्ड निकाल कर लेकर जाओगे आप अपने साथ, एक्सोर्बिटेंट, ठीक है। अगर एक्सपेंसिव के लिए एंटोनिम्स की बात करें तो आपको इजी तरीके से पता है, चीप है ना, ठीक है, इनएक्सपेंसिव और क्या, मॉडरेट। चीप आपने लिखा, इनएक्सपेंसिव लिखा, मॉडरेट लिखा। दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर व्हाट, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। आपने एंटोनिम्स को मार्क किया है जी, एक्सपेंसिव के लिए एंटोनिम बना, आपने एंटोनिम को मार्क किया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, एग्जाइल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाइल। एग्जाइल मतलब क्या, एग्जाइल मतलब देश से निकालना। एग्जाइल मतलब क्या, वनवास देना, वनवास, ठीक है, ये होता है भाई एग्जाइल, राइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जाकिर नाइक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, जाकिर ही है भाई इनका। इधर विजय माल्या, ठीक है, और ये नीरव मोदी, एक मेहुल चोकसी, इन्होंने क्या देश निकाला हो गया इनका, है ना। मतलब क्या, बैनिसमेंट बोलोगे, डिपोर्टेशन बोलोगे, एक्सपैट्रिएशन बोलोगे, राइट, एक्सट्राडिशन बोलोगे, ऑस्ट्रासिज्म बोलोगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलोगे, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहे हैं, बैनिसमेंट आ रहा है, डिपोर्टेशन आ रहा है, एक्सपैट्रिएशन आ रहा है, एक्सट्राडिशन आ रहा है। दीज वुड बी द व्हाट, दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। जहां पे अलग अलग पेपर में या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स का यूज होता हुआ दिखाई देगा आपको। क्या, बैनिसमेंट, डिपोर्टेशन, एक्सपैट्रिएशन, एक्सट्राडिशन और ऑस्ट्रासिज्म, राइट। डन है, कोई इशू इस बात को समझने में, इतनी बात को अंडरस्टैंड करने में, राइट। एग्जाइल मतलब क्या, किसी को आप निकाल दे रहे हो, कोई किसी को कहीं पे भेज दे रहे हो, निकाल दे रहे हो या कहीं भेज दे रहे हो, वनवास दे रहे हो, तो आने जाने की बात चल रही है ना, आने के लिए हम इसका एंटोनिम बना देंगे, तो क्या होगा भाई, अराइवल हो जाएगा। या फिर इंपोर्ट करना, हमने क्या करा भाई, एक्सपोर्ट कर दिया उसको, है ना, बेसिकली क्या कर दिया भाई, इसको डिपोर्ट कर दिया, तो हम इंपोर्ट करेंगे, राइट। सो इंपोर्ट मार्क किया यहाँ पे, एंटोनिम अराइवल मार्क किया और एंट्रेंस मार्क किया। क्या मार्क किया भाई, इंपोर्ट, अराइवल और एंट्रेंस, ये मार्क किया, और ये क्या बने हमारे, एंटोनिम्स बने। क्या बने भाई, एंटोनिम्स बने। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है एक्सटेंड करना। क्या करना भाई, एक्सटेंड करना, ठीक है, ये भी एक इजी वर्ड है हमारे सामने। एक्सटेंड की मीनिंग वी नो वेरी वेल, है ना। एक्सटेंड मतलब क्या, बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज को क्या करना भाई, इंक्रीज करना। देख रहे हो ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून क्या हो रहा है भाई, ये बैलून बढ़ रहा है, ये बैलून बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सपैंड करना, एक्सटेंड की मीनिंग क्या होगा भाई, एक्सपैंड करना। आउट स्ट्रेच्ड, क्या, आउट स्ट्रेच, प्रोलॉन्ग, अनफोल्ड, प्रोट्रैक्ट, राइट। प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्ट, आउट स्ट्रेच, ये क्या होंगे भाई, ये होंगे हमारे सिनोनिम किसके लिए भाई, एक्सटेंड के लिए। एक्सटेंड मतलब क्या, एक्सपैंड करना, बढ़ाना, राइट। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो कम करना, डिमिनिश करना, ठीक है। क्या करना भाई, मिनिमाइज करना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला हमने, कॉन्ट्रैक्ट, कर्टेल, कट करना, कर्टेल करना, कट करना, राइट। शॉर्टेन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, क्या करना भाई, कॉन्ट्रैक्ट करना, कर्टेल करना, शॉर्टेन करना, वो बनेगा क्या, एंटोनिम बनेगा। क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। आपने एंटोनिम मार्क किया, राइट, आपने क्या मार्क किया, एंटोनिम मार्क किया। डन है, एंटोनिम इजीली आपने मार्क कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सटेंसिव।
सिक्स क्या कह रहा है भाई, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव की मीनिंग देखो, एक्सटेंसिव मीनिंग होती है, एक्सटेंसिव की मीनिंग क्या है भाई, बहुत बड़ा। एक्सटेंसिव की मीनिंग क्या है, बहुत बड़ा। देख रहे हो भाई आपके सामने ये डायनासोर, डायनासोर की फिगर आई है, डायनासोर का पिक्चर है भाई, ठीक है। डायनासोर कितना बड़ा डायनासोर, राइट। तो सिनोनिम क्या है भाई, लार्ज स्केल, कंसिडरेबल। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसको भी आप एक्सटेंसिव बोलते हो, और उसको क्या बोल देते हो भाई, कंसिडरेबल बोल देते हो, ठीक है। फॉर रीचिंग, एक्सपेंसिव। एक्सटेंसिव है तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है भाई, एक्सटेंसिव मतलब क्या, बहुत बड़ा। लार्ज भी बोल सकते हो, लार्ज दे रखा है, लार्ज स्केल, राइट। सो एक्सटेंसिव की सिनोनिम तो डन है आपको। एंड सॉरी, एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है भाई, नैरो होना, रिस्ट्रिक्टेड होना, लिमिटेड होना। एक्सटेंसिव के लिए क्या काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सटिंक्ट करना। एक्सटिंक्ट करना मतलब क्या, गायब हो जाना। एक्सटिंक्ट की मीनिंग क्या है भाई, एक्सटिंक्ट की मीनिंग है गायब हो जाना, वैनिश हो जाना, खत्म हो जाना। देखो ये वैनिश होना, ये वैनिश, ठीक है। लॉस्ट, डिपार्टेड, लाइफलेस, डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब क्या, डेड। डिफंक्ट की मीनिंग क्या है भाई, डेड है। देखो डिफंक्ट की मीनिंग क्या है, डेड है, राइट। लाइफलेस, डिपार्टेड, वैनिस्ड और एक्सटिंक्ट। जैसे क्या, कोई कोई एनिमल है, वो क्या है भाई, वो खत्म होने वाला है, तो एक्सटिंक्शन की पोजीशन पे, एक्सटिंक्शन के स्टेज पे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटिंक्ट, है ना। क्या होना भाई, खत्म होना, विलुप्त होना। जैसे यहाँ पे दे रखा एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, है ना, ठीक है। तो पहले ये पीसीओ हुआ करते थे, एसटीडी कॉल होती थी या आईएसडी कॉल होती थी, उसके लिए पीसीओ होते थे, राइट, कि जहां पे हम जाके कॉल कर लेते। तो अब ये नहीं दिखते हमें, है ना, ये बिल्कुल नहीं दिखते, ये खत्म हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया भाई, डेड या डिफंक्ट या लाइफलेस, डिपार्टेड, वैनिस्ड, लॉस्ट, उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सटिंक्ट होना, खत्म होना। डन है। एंटोनिम्स की बात करो, एंटोनिम्स, अलाइव। एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, अलाइव, एक्सटेंट या फिर एग्जिस्टिंग, है ना, क्या, अलाइव, एक्सटेंट या फिर एग्जिस्टिंग, इसको बोलेंगे क्या, एक्सटिंक्ट का एंटोनिम, एक्सटिंक्ट का एंटोनिम्स। डन है, एंटोनिम डन है भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब क्या, एक्सटिंग्विश मतलब क्या, बुझाना, मतलब आग बुझाना। एक्सटिंग्विश मतलब बेसिकली आग बुझाने के सेंस में यूज होता है भाई। किसके सेंस में यूज होता है, आग बुझाने के सेंस में होता है, आग बुझाने के सेंस में होता है भाई, राइट। एक्सटिंग्विश जैसे क्या, ये देख रहे हो, ठीक है, ये एक्सटिंग्विशर है भाई जिसका यूज करते हैं भाई, ठीक है। अब एक्सटिंग्विश मतलब होता है आग बुझाना, मतलब जिसको कि आप डाउज बोलते हो, एक वर्ड है डाउज, इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेंच, क्वेंच मतलब कभी कभी प्यास बुझाने के सेंस में भी आप क्वेंच का यूज करते हो, तो यहाँ पे बुझाने के सेंस में क्वेंच का यूज कर रहा है। एनीहिलेट, एनीहिलेट हो गया, एबॉलिश खत्म करना, क्वेस खत्म करना, ऑब्लिटरेट खत्म करने के सेंस में यूज हो रहा है, राइट। सो डाउज बोलोगे, क्वेंच बोलोगे, एनीहिलेट बोलोगे, एबॉलिश बोलोगे, क्वेस बोलोगे, ऑब्लिटरेट बोलोगे। अब कैसे यूज होगा वो ध्यान से देखो। पेपर में आ गया क्या, एक्सटिंग्विश के लिए अप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करने के लिए, और वहां पे एक वर्ड, कई सारे वर्ड लिखे, 4 वर्ड लिखे गए, और वहां पे एक वर्ड लिख रखा है क्वेंच, ठीक है। बाकी तीनों वर्ड की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जा रही है। क्वेंच की मीनिंग निकल के आ रही है एक्सटिंग्विश की, तो आप क्या करोगे, क्वेंच को ही मार्क करोगे। किसको मार्क करोगे मेरे दोस्त, क्वेंच को ही मार्क करोगे। आपने क्वेंच को मार्क करा, एक्सटिंग्विश की मीनिंग निकल कर आ गई भाई। डन है, डन है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 508 डन है। तो बात करेंगे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स की। एक्सटिंग्विश मतलब क्या, बुझाना, और एंटोनिम्स मतलब, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, कि जलाना, इनेक्ट करना, एस्टैब्लिश करना। तो इनेक्ट, लाइट और क्या भाई, एस्टैब्लिश करना, इसका एंटोनिम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट देख रहे हो भाई, गुच्ची के ये सारे भाई अलग ही सीन चल रहा है भाई, मैडम का, मैडम का अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट होना मतलब क्या, खर्चीला होना। एक्स्ट्रा वैगेंट होना मतलब क्या, खर्चीला होना, ठीक है। लैविश होना, प्रोडिगल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सोर्बिटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, इंपॉर्टेंट, opulent, profuse, important, right? So prodigal important, exorbitant most important, you can say, spendthrift important, profuse important, right? So these are what important word, prodigal, extravagant, profuse, right, opulent, ये सब क्या होंगे भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। पेपर में ये आपको देखने को मिलते हैं। पेपर में जब मैं आपसे बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट ओनली मीन्स दैट कि आपके पेपर में ये वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं जी, राइट। एंटोनिम्स की बात कर लो, सिनोनिम्स तो डन हो गया।
सिनोनिम्स क्या हो भाई, डन हुआ। एंटोनिम्स की बात करेंगे, स्टिंजी, स्टिंजी मतलब क्या, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी जिसको आप बोलते हो, स्टिंजी मीन्स व्हाट, कम खर्च करने वाला। ठीक है, थ्रिफ्टी भी वही मीनिंग देता है, इकोनॉमिकल भी वही मीनिंग देता है, राइट, कम खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी, स्टिंजी, इकोनॉमिकल, माइजर, ये सब कुछ वही होते हैं भाई। ठीक है, एंटोनिम भी डन है, सिनोनिम भी डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्सट्रोवर्ट होना भाई, क्या होना भाई, एक्सट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना। आपके लिए ये वर्ड क्या है, काफी फेमिलियर है, आपके लिए ये वर्ड काफी फेमिलियर है, काफी इजी भी है। एक्सट्रोवर्ट होना मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, एक्सट्रोवर्ट होना मतलब क्या, कि आप बहुत ज्यादा सोशिएबल है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट, है ना। बहिर्मुखी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बहिर्मुखी हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रोवर्ट की मीनिंग अगर उठा के रखना ही है तो आपको इजी वाला फ्रेंडली रख लो। फ्रेंडली रख लो, है ना, कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, फ्रेंडली हो, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती मारना आपको पसंद है। ग्रीगेरियस एक वर्ड है भाई, ग्रीगेरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। आउट गोइंग ठीक है, कम्युनिकेटिव भी ठीक है, लाउड भी ठीक है, अनरिजर्व भी ठीक है, लेकिन ग्रीगेरियस क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोसिएबल भी यहाँ से मार्क कर सकते हो क्या, सोसिएबल, ये भी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी वर्ड आपने मार्क कर लेना है जी, राइट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब इसके एंटोनिम पे जाओगे तो एंटोनिम भी आपको पता है, क्या एंटोनिम होता है भाई, एक्सट्रोवर्ट के लिए एंटोनिम होता है सर इंट्रोवर्ट, जो अपने ही दुनिया में रहे उसको बोलते हैं क्या, इंट्रोवर्ट। तो ये रहा इंट्रोवर्ट, राइट। ये होता है रिजर्व, ये होता है क्वाइट, शांत रहना, क्या रहना भाई, शांत रहना, क्वाइट उसको बोलते हैं सर। एक्सट्रोवर्ट के लिए इंट्रोवर्ट हो जाएगा क्या, एंटोनिम। डन, हाँ कि ना, जी सर हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ईगोटिज्म, ये है भाई ईगोटिज्म, रावण, है ना, आदि पुरुष का कैरेक्टर है भाई ये, है ना। ऐसा रावण था नहीं अपना, ठीक है, जो रामायण का रावण है ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा इन्होंने दिखा दिया था, आपको पता भी है, और इसके लिए कितनी इनको दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। सो ईगोटिज्म, ईगोटिज्म मतलब क्या होता है भाई, अहंकार। ईगोटिज्म मीन्स व्हाट, अहंकार। सिनोनिम्स क्या है भाई, प्राइड, वैनिटी, एरोगेंस, बोस्टफुलनेस। वैनिटी यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करो, मार्क किया इंपॉर्टेंट, वैनिटी क्या मार्क किया, और एरोगेंस मार्क किया, हॉटीनेस मार्क किया, ठीक है, हॉटीनेस, राइट, ठीक है, बोस्टफुलनेस मार्क किया आपने, राइट। इमोडेस्टी, मॉडेस्ट होता है भाई हम्बलनेस, इमोडेस्टी मतलब होता है नॉट सो हम्बल, राइट। इमोडेस्टी क्या हो जाएगा भाई, नॉट सो हम्बल। आपने क्या क्या मार्क किया वहां से, वैनिटी मार्क किया, एरोगेंस मार्क किया, बोस्टफुलनेस मार्क किया, इमोडेस्टी मार्क किया, ईगोटिज्म मार्क किया। दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर ईगोटिज्म, मतलब बहुत ही ज्यादा घमंडी होना अपने बारे, ईगोटिज्म की अगर वन वर्ड में आ जाए तो अपने बारे में ज्यादा सोचने वाले को क्या बोलते हैं, ईगोटिज्म बोल सकते हो, राइट, कि वो अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, सेल्फिश इंसान है भाई। अगर एंटोनिम की बात करोगे, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, ह्यूमिलिटी हो जाएगी, मीकनेस हो जाएगी, सेवरिलिटी हो जाएगी, है ना, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, सर्विलिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे ईगोटिज्म के। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कह रहा है भाई, 12 कह रहा है इलेबरेट करना। 12 क्या कह रहा है भाई, इलेबरेट करना। इलेबरेट करने की मीनिंग में कि भाई क्या, विस्तार में कहना, इलेबरेट करना, इलेबोरेट करना, विस्तार में कहना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या निकालोगे, जैसे क्या, मैम जो है, क्लास टीचर जो है, या टीचर जो है, या जो भी आप समझ लो उनको, मैम जो है वो क्या कर रही है, इलेबरेट कर रही है, कोई भी बात को एक्सप्लेन करना। इलेबरेट करने के सेंस में यहाँ पे लिखना एक्सप्लेन करना, एक तो इजी वर्ड रख लिया करो ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। इलेबरेट करना, एक्सप्लेन करना, एम्पलीफाई करना, कोई चीज की इंपॉर्टेंस बताना, डेवलप करना, इनलार्ज करना, एक्सपैंड करना, एक्सपैसिएट करना, क्या करना भाई, एक्सपैसिएट करना, एक्सप्लेन करना, ये क्या होगा भाई, इलेबरेट के लिए आपका सिनोनिम हो जाएगा। इलेबरेट के लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम बन जाएंगे। इलेबरेट के लिए हमारे पास सिनोनिम आ गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे कि जब इलेबरेट का मतलब क्या होगा भाई, एक्सप्लेन करना, तो जो एंटोनिम होगा मतलब क्या करना भाई, उसको बहुत ही ज्यादा क्या करना, एब्रीज करना या फिर शॉर्टेन करना, कम करना, ठीक है ना। डिसाइफर करना, डिसाइफर लिख रखा है भाई, एब्रीज लिख रखा है, सिंप्लीफाई लिख रखा है। सो दीज वुड बी व्हाट द एंटोनिम्स व्हाट फॉर व्हाट इलेबरेट। इलेबरेट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 13 कह रहा है इलेटेड। इलेटेड मतलब होता है हैप्पी। इलेटेड मतलब क्या होता है भाई, हैप्पी होना। क्या होना भाई, बहुत ही ज्यादा खुश होना, उत्तेजित होना। इलेटेड की मीनिंग क्या होगा भाई, हैप्पी, उत्तेजित, राइट, इलेटेड। डन है। तो इलेटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, ओवरजॉयड। क्या होगी भाई, ओवरजॉयड होगी, राइट। हैप्पी हो गई, चीयरफुल हो गई, एक्साइटेड हो गई, स्टीयर्ड हो गई, एलिवेटेड हो गई। तो यहाँ पे अगर इलेटेड के सामने अगर आप हैप्पी लिख भी लेते हो तो आप जो हैप्पीनेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं ना, वो इलेटेड के सिनोनिम में पुटअप कर पाओगे, रख पाओगे, आसानी से रख पाओगे। इस वजह से जरूरी होता है कि जो टफ वर्ड है उसके सामने एक इजी वाला वर्ड चिपका देना, ताकि जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो नीचे आ जाए, है ना, नीचे आ जाएगी तो फिर वो बात हमारे समझ में आ जाएगी। तो इलेटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, हैप्पी, एलिवेटेड, ओवरजॉयड, चीयरफुल, एक्साइटेड, स्टीयर्ड। ये सारे सब क्या हो गए भाई, ये सब के सब हमारे क्या हो गए, इलेटेड के लिए सिनोनिम बनेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या, एंटोनिम्स के बारे में। तो भाई अगर वो हैप्पीनेस के सेंस में यूज हो रहा है, ये हैप्पीनेस के सेंस में यूज हो रहा है, तो हम इसके एंटोनिम्स को रखेंगे भाई क्या, एंटोनिम्स डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, डिसमेड, सैडनेस वाली बात है ना, ग्लूमी। क्या रख सकते हो भाई, यहाँ पे ग्लूमी रख सकते हो तो ग्लूमी भी आ जाएगा। मोरोज रख लो, है ना, मोरोज रख लो। मेलनकोली रख लो, मेलनकोलिक भी आ जाएगा भाई यहाँ पे, राइट। सो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके लिए भाई, इलेटेड के लिए आ जाएंगे। डन है, क्लियर है। चलो, अब वहां पे ऊपर था इलेटेड वर्ड और क्वेश्चन नंबर 14 में दे दिया है क्या, एलिवेटेड या फिर एलिवेट। क्या दिया भाई, एलिवेट करना। एलिवेट करना मतलब क्या, देख रहे हो सामने, एलिवेट करना मतलब क्या, ऊपर की तरफ उठाना, है ना, कोई चीज ऊपर की तरफ उठाना उसको बोलते क्या, एलिवेट करना। क्या करना भाई, ऊपर उठाना, एलिवेट करना। हाइटेंड करना, एग्जॉल्टेड, ठीक है, इलोक्वेंट, नोबल, ऑगस्ट, ठीक है ना, ऑगस्ट लिख रखा है, नोबल लिख रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एलिवेट की मीनिंग कैसे निकल कर आ रही है, नोबल और ऑगस्ट, क्योंकि ये दोनों तो रिस्पेक्ट के सेंस में यूज होती हैं। ये दोनों कैसे यूज होती है भाई, रिस्पेक्ट के सेंस में यूज होती है। तो आपने हाइटेंड बोला, ठीक है, कि कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको क्या कर दिया भाई, ऊपर की तरफ उठा दिया, एलिवेट कर दिया। क्या किया आपने, एलिवेट कर दिया, राइट। एग्जॉल्टेड मतलब क्या, उसको रिस्पेक्ट दिया और रिस्पेक्ट देके उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया आपने। सामने वाले को आपने रिस्पेक्ट दिया और रिस्पेक्ट देके उसकी वैल्यू को आपने क्या करी भाई, इंक्रीज कर दी। इलोक्वेंट, काफी बेहतरीन तरीके से बातचीत करके सामने वाले की वैल्यू को बढ़ा दी, एलिवेट किया आपने, ठीक है। नोबल, नोबल मतलब उसको अगेन रिस्पेक्ट दिया आपने। ऑगस्ट मतलब अगेन आपने उसको क्या दिया भाई, रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देके किसी की वैल्यू को बढ़ाना उसको भी क्या बोलते हैं भाई, एलिवेट करना, ऊपर की तरफ उठाना। एलिवेट करना इज कॉल्ड व्हाट, ऊपर की तरफ उठाना। सो सिनोनिम यू कैन व्हाट अंडरस्टैंड कि भाई सिनोनिम क्या चल रहा है, राइट। अब एलिवेट के सिनोनिम के बाद एंटोनिम की बात कर लो। एंटोनिम क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे रिस्पेक्ट के सेंस में बात करें, एलिवेट के लिए मतलब क्या, एलिवेट के लिए बिल्कुल सिंपल सिनोनिम रखोगे तो फॉल करना, नीचे की तरफ गिरना, डिक्रीज करना, डाउनफॉल, ठीक है, डिमनीस, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये एलिवेट के लिए तो सिंपल सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन रिस्पेक्ट के सेंस में अगर बात करें, मतलब क्या, कंडेम करना, सामने वाले की रिस्पेक्ट हमने बढ़ाई थी, अब उसकी क्या कर रहे हैं भाई, उसकी रिस्पेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब उसको कंडेम कर रहे हैं, मतलब उसको बुरा भला बोल रहे हैं, राइट। डिनाउंस कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो दीज वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर व्हाट, एलिवेट। एलिवेट के लिए एंटोनिम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इलिसिट। ठीक है, इलिसिट मतलब क्या करना भाई, कंक्लूड करना। इलिसिट की मीनिंग क्या है भाई, कंक्लूड करने के सेंस में। इलिसिट की मीनिंग क्या है, कंक्लूड करने के सेंस में है। इलिसिट, सार निकालना, कंक्लूड करना। ड्रॉ, ठीक है, इड्यूस, ड्रॉ किया आपने, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करा, ड्रॉ करा, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करा। इड्यूस, इवोक, इवोक, समन करना, एक्सट्रैक्ट, ब्रिंग आउट, ठीक है। सो ड्रॉ करना, इड्यूस करना, इवोक, समन, एक्सट्रैक्ट और ब्रिंग आउट, इलिसिट कहलाता है। क्या करना भाई, सार निकालना। क्या, सार निकालना। ड्रॉ, इड्यूस, इवोक, समन, एक्सट्रैक्ट और ब्रिंग आउट, इलिसिट, सार निकालना,
डन है, सिनोनिम्स आपके सामने है जी। ठीक है, इलिसिट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। इलिसिट किसको रेफर करता है भाई, कि आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करो, एक्सट्रैक्ट करो फ्रॉम समवन और इवोकिंग और ड्राइंग आउट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से आप, जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन देता है, किसी भी तरीके का रिएक्शन देता है, आप नहीं निकाल दो, अच्छा तुझे बात समझ में आ गई, नहीं नहीं आई, ऐसा वाला। ठीक है, तो आपने सिनोनिम्स आपने फिगर आउट कर लिया। इलिसिट मतलब क्या, कोई चीज को कंक्लूड करना, काइंड ऑफ। अब एंटोनिम्स क्या है भाई, एंटोनिम्स वहां पे आप क्या कर रहे हो भाई, यहां से निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप दे भी रहे हो, इंसर्ट करना है, रिप्लेस करना है, सप्रेस करना, ये आपके लिए क्या बनेंगे भाई, ये आपके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है एलिट। देख रहे हो ना, ये क्लास चाहिए, क्या चाहिए भाई, ये वाली क्लास चाहिए, है ना। लाइफ में ये मजे चाहिए, तो ये मजे चाहिए के लिए या तो आप बड़े घर में पैदा हो, बड़े घर में मतलब मुकेश अंबानी के रिलेटिव होते, है ना, अंबानी फैमिली में होते, अडानी फैमिली में होते, सब छोड़ो, मस्क के यहाँ होते, है ना, एलन मस्क के यहाँ, तो फिर ये वाली क्लास मिलते। या फिर आप इतनी ज्यादा मेहनत करो कि ये वाली क्लास को बिल्ड कर पाओ। दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो हम पैदा होते या हम बिल्ड करें, राइट। तो पैदा तो हुए नहीं है, तो बिल्ड करना पड़ेगा जी। सो एलाइट मतलब क्या होता है, या एलीट मतलब क्या होता है, ठीक है, एलीट मतलब होता है नोबिलिटी, उच्च कुलीन लोग बोलते हैं इनको, कुलीन वर्ग के लोग, नोबिलिटी। ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग, ऐसे लोग जिन जो क्या हो, फैमिली में काफी धन धान्य से संपूर्ण हो, एलाइट। ठीक है, नोबिलिटी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, जेंट्री सिनोनिम है भाई एलाइट की। क्वालिटी, ठीक है, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट भी ठीक है, लेकिन एलाइट मतलब क्या, जेंट्री, एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी। नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी और जेंट्री, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे भाई, एलाइट की सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे तो बिल्कुल ऑर्डिनरी, मेडियोकर और कॉमन। ऑर्डिनरी, मेडियोकर और कॉमन क्या हो जाएंगे भाई, उसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट शशि थरूर साहब, जैसे ये बोलते हैं सामने वाले के मन को मोह लेते हैं, है ना। इनकी जो इंग्लिश के जो इंग्लिश स्पीकिंग है, या ये कह लें जो कम्युनिकेटिव स्किल है, वो अपने आप में काफी क्या है भाई, बेहतरीन है। सो एलोक्वेंट मतलब होता है उत्तम बोली, एक बेहतरीन तरीके से रखना अपनी बातों को, आर्टिकुलेट करना, क्या बच्चा, आर्टिकुलेट, एग्जॉल्टेड, ठीक है, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल, ठीक है, एक्सप्रेसिव, ठीक है, लॉफ्टी। वर्ड क्या है आपके सामने, लॉफ्टी। लॉफ्टी हुआ, आर्टिकुलेट हुआ, एग्जॉल्टेड हुआ, सिग्निफिकेंट हुआ मेरे दोस्त, क्या, आर्टिकुलेट, एग्जॉल्टेड, सिग्निफिकेंट एंड लॉफ्टी, दीज आर व्हाट सिनोनिम फॉर एलोक्वेंट। एलोक्वेंट के लिए क्या है भाई, ये सिनोनिम है, मतलब अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करना। टू स्पीक इन अ वेरी एक्सीलेंट वे, टू स्पीक इन अ वेरी, ठीक है, इन अ वेरी एक्सीलेंट वे, एक्सीलेंट वे, है ना। ठीक है भाई, इलोक्वेंट होता है भाई अच्छे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, राइट। तो अब एंटोनिम क्या है भाई, वहां पे आप एक्सीलेंट तरीके से करोगे, एंटोनिम क्या होगा भाई, बिल्कुल बेकार तरीके से। बेकार मतलब क्या, डल हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, डल, इनसिग्निफिकेंट और क्या, मीनिंगलेस। दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी एंटोनिम्स फॉर एलोक्वेंट। एलोक्वेंट के लिए क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बनेंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एलुसिडेट। इलुसिडेट क्या होता है भाई, इलुसिडेट मतलब बिल्कुल क्लियर। इलुसिडेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, जैसे इलोक्वेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेपर में आपको इलोक्वेंट बार बार रिपीटेड मोड में देखने को मिलेगा, वन वर्ड में भी इलोक्वेंट वर्ड बार बार रिपीटेड मोड में देखने को मिलेगा, राइट। सो एलुसिडेट मतलब क्या, एलुसिडेट वर्ब है टू मेक क्लियर और इजी टू अंडरस्टूड। जब भी आप कोई चीज एलुसिडेट करते हो मतलब आप उसको बेहतरीन तरीके से, क्लियर तरीके से रखते हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हो, राइट। ठीक है, सो सिनोनिम्स क्या निकल के आगे, क्लेरिफाई करना, क्या करना भाई, क्लेरिफाई करना, एक्सपाउंड करना, क्लेरिफाई करना, एक्सपाउंड करना, इल्यूमिनेट करना, क्या करना भाई, इल्यूमिनेट करना, इलुस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, इलुसिडेट करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना, राइट। अगर मैं बोलूं अब इंपॉर्टेंट मार्क करो इसमें फटाफट, तो आप किसको मार्क करोगे, इलुस्ट्रेट को मार्क करोगे, इल्यूमिनेट को मार्क करोगे, एक्सपाउंड को मार्क करोगे, इलुसिडेट को मार्क करोगे। इलुसिडेट यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, राइट। सो दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर क्लेरिफाई, ठीक है ना, ठीक है, एलुसिडेट के लिए,
राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वहां पे चीजों को बेहतरीन तरीके से, क्लियर तरीके से रखी जा रही है, तो मतलब आपको कंफ्यूज करने के सेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट और ऑब्सक्योर, ये क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे एलुसिडेट के। किसके भाई? एलुसिडेट के एंटोनिम बनेंगे। आपने एंटोनिम को मार्क किया, काफी बेहतरीन बच्चा है आप चीजों को मार्क कर लेते हैं। चलो जी, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। चलो जी, इलूसिव। इलूसिव मतलब क्या? इलूसिव मतलब होता है मायावी तरीके से। मायावी तरीके से मतलब क्या? कंफ्यूजिंग बोल सकते हो। इलूसिव किसको बोल सकते हो भाई? कंफ्यूजिंग बोल सकते हो एक तरीके से। इलूसिव मतलब क्या? कंफ्यूजिंग। अगर कंफ्यूजिंग बोला तो इवेसिव एक वर्ड हुआ जी यहाँ पे, स्लीपरी एक वर्ड हुआ यहाँ से, ठीक है, केजी एक वर्ड हुआ यहाँ से, ठीक है, इवेसिव हुआ, स्लिपरी हुआ, केजी हुआ, डिसेप्टिव एक वर्ड हुआ। बैफल करना, कंफ्यूज होना होता है भाई। और इंटेंजिबल मतलब क्या? जो कि क्या हो भाई, आपस में उलझ के रह जाए, इंटेंजिबल। ठीक है ना। अब वहां तक जाना है इनको, कहां तक? इस फ्लैग तक जाना है। अभी समझ नहीं पा रहे किधर से जाएं। बिल्कुल मायावी रचना रची गई है जी। ठीक है। इलूसिव क्या? बिल्कुल कंफ्यूजिंग। इवेसिव बोल सकते हो। इलूसिव और इवेसिव दोनों को क्या रख सकते हो भाई? सिनोनिम में रख सकते हो। इजी इजी तरीके से याद हो जाएंगे, इलूसिव और इवेसिव। इवेसिव और इलूसिव। डन है, इजी। 19 डन भाई, है जी, 19 डन। अब देखो सिंपल तरीका देखो, सिनोनिम्स डन हो गया। एंटोनिम्स की बात करो। एंटोनिम्स मतलब क्या? अपराइट, फोर्थराइट, क्लियर, है ना। फोर्थराइट, अपराइट मतलब क्लियर होता है। कॉम्प्रिहेंसिबल, जो अंडरस्टैंड कर किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिबल की मीनिंग क्या होगी भाई? जो अंडरस्टैंड किया जा सके। इलोसिव के लिए कॉम्प्रिहेंसिबल क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर क्या 520 क्या कह रहा है? इमेंसिपेट करना। इमेंसिपेट करना मतलब क्या? फ्री करना। इमेंसिपेट करना क्या कहलाएगा भाई? फ्री करने के सेंस में यूज होगा। किसमें भाई? फ्री करने के सेंस में, आजाद करने के सेंस में यूज होगा। राइट। तो आपने यहां से मार्क करा क्या? डिस्चार्ज। क्या मार्क करा भाई? डिस्चार्ज मार्क करा। दूसरा क्या मार्क करा? फ्री मार्क करा। लिबरेट मार्क करा। रिलीज मार्क करा। लूजन मार्क करा। स्प्रिंग मार्क करा। राइट। तो इमेंसिपेट की मीनिंग क्या होगी भाई? डिस्चार्ज, फ्री, लिबरेट, रिलीज, लूजन और स्प्रिंग। इमेंसिपेट आजाद करना। क्या करना भाई? आजाद करना, फ्री करना। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, होल्ड, इम्प्रिजन और इनकार, क्या? इनकारक्रेट, है ना, इनकारसिरेट, इनकारसिरेट। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर इमेंसिपेट। इमेंसिपेट के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 21 देख रहे हो भाई? इम्बीटर्ड। इम्बीटर्ड, बिटरनेस से सुना होगा। बिटरनेस एक वर्ड सुना होगा आपने। क्या सुना होगा आपने? बिटरनेस, ये वर्ड सुना होगा आपने, बिटरनेस। ठीक है। इम्बिटर्ड क्या हुआ भाई? अगर आपने बिटरनेस सुना तो इम्बिटर्ड क्या हुआ? इम्बिटर्ड हुआ क्या? बिटरनेस की मीनिंग तो पहले बता लो ना। बिटरनेस की मीनिंग होती है कड़वाहट। इम्बिटर्ड क्या हो गया भाई? कड़वाहट से भरा हुआ, जिसके अंदर क्या हो भाई? बहुत ज्यादा जेलसी हो दूसरे के लिए भाई, गलत भावना हो। ठीक है ना। दूसरे के बारे में सिर्फ बुरा बुरा सोचता हो, उसको बोलते हैं इम्बिटर्ड। जैसे क्या, मैडम ने जो पोज मारा है ना, गजब पोज मारा। भैया तू रहन दे, मेरे को तेरे बारे में सब पता, मेरे को तेरे बारे में सब पता, तू मुझे ना बता। इम्बिटर्ड। राइट। ठीक है। क्या? एक्रीमोनियस होना। क्या होना भाई? एक्रीमोनियस होना, बिटर होना, क्या? रैंकरस होना। ठीक है। रिसेंटफुल होना, और क्या? विरुलेंट होना, हार्ड होना। क्या क्या मार्क किया मैंने? एक्रीमोनियस मार्क किया, बिटर मार्क किया, रैंकरस मार्क किया, रिसेंटफुल मार्क किया। एक्रीमोनियस मार्क किया, बिटर मार्क किया, रैंकरस मार्क किया, रिसेंटफुल मार्क किया, विरुलेंट मार्क किया। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर इम्बिटर्ड। इम्बिटर्ड के लिए क्या हुए भाई? ये सिनोनिम्स हुए। इम्बिटर्ड के लिए क्या हुए भाई? ये सिनोनिम्स हुए। इम्बिटर्ड मीन्स व्हाट? एक्रीमोनियस, कड़वाहट से भरा हुआ। देखो यहाँ पे बिटर वर्ड आ ही गया है ना, तो इम्बिटर्ड के लिए आप बिटर उठा के यहाँ बिठा लो। बिटर उठा के आपने बिठाया। बिटर मतलब क्या? कड़वा। इम्बिटर्ड क्या हो जाएगा? कड़वाहट से भरा हुआ। डन है।
एंटोनिम्स देखो, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, जीनियल, प्लीजेंट, हम्बल, कंटेंट, क्या हम्बल मतलब क्या, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला, हम्बल, कंटेंट, जीनियल, प्लीजेंट, एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे। किसके लिए भाई, इम्बिटर्ड के लिए। किसके लिए, इम्बिटर्ड के लिए ये एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्या कह रहा है, एंडेवर, एंडेवर करना, ठीक है ना, क्या करना भाई, एंडेवर करना, एंडेवर करना जी जान लगा देना, कोशिश करना, टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, है ना, कोई चीज अचीव करने के लिए आपने जी जान लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, जी जान, पूरी ताकत लगा दी, एंडेवर प्रयास करना, राइट, एंडेवर करना, प्रयास करना, जी जान लगा देना, राइट। सिनोनिम्स क्या होगा भाई, अटेम्प्ट, एफर्ट, एक्सर्शन, क्या, एक्सर्शन, क्या मार्क किया आपने, एक्सर्शन, पेन, स्ट्रेन और स्ट्रगल, ठीक है ना, अटेम्प्ट, एफर्ट, एक्सर्शन, पेन, स्ट्रेन, क्या, पेन, स्ट्रेन और क्या, अटेम्प्ट, एफर्ट, एक्सर्शन, पेन, स्ट्रेन और स्ट्रगल। एंडेवर क्या हो गया भाई, प्रयास करना, क्या करना भाई, प्रयास करना, राइट। सिनोनिम्स हो जाएगा भाई, एक्सर्शन, स्ट्रगल, एंडेवर करना, कोशिश करना, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स मतलब क्या, आइडलनेस, लेजीनेस, ईज, एंटोनिम्स होंगे। एंडेवर के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 23 करना मतलब क्या, एंडोर्स करना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एंडोर्स करना। एंडोर्स, जब आप किसी चीज को एंडोर्स करते हो मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। एंडोर्स करना मतलब क्या, सपोर्ट करना, राइट। जैसे क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि विद आवर इंडियन टीम ऑलवेज, है ना, कि ये क्या कर रहे हैं, अपने इंडियन टीम के साथ है हमेशा, ऐसा ये इंडोर्स कर रहे हैं, है ना। कौन, परेश रावल साहब, ये क्या कर रहे हैं भाई, इंडोर्स कर रहे हैं कि वो हमेशा क्या है, इंडियन टीम के साथ है। सो वो इंडोर्स कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। सो इंडोर्स की मीनिंग यहाँ उठाओगे क्या, टू सपोर्ट, क्या करना भाई, सपोर्ट करना, सपोर्ट, राइट, टू सपोर्ट, राइट, ठीक है। चलो, अप्रूव करना, ऑथराइज करना, कंसेंट करना, एडवोकेट करना, चैंपियन, रिकमेंड, है ना। चैंपियन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, रिकमेंड ठीक है भाई, रिकमेंड ठीक है, कंसेंट ठीक है, ऑथराइज ठीक है, अप्रूव ठीक है, एडवोकेट ठीक है। और इंडोर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इंडोर्स क्या भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडोर्स करना, राइट। अप्रूव, ऑथराइज, कंसेंट, एडवोकेट और रिकमेंड, ये क्या हो भाई, इंडोर्स के लिए हमारे लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे मेरे दोस्त, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, सेंसर करना, रिजेक्ट करना और प्रोटेस्ट करना, कि भाई आप उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज को क्या कर रहे हो भाई, उसको डिस्पैरेज करो, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, है ना। सेंसर करो, रिजेक्ट करो, प्रोटेस्ट करो, उसकी वैल्यू को क्या करो भाई, कम करो, एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एंड्योरिंग, क्या है भाई, एंड्योरिंग है। एंड्योरिंग क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 24 हुआ एंड्योरिंग। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग क्या होगा भाई, सहनीय, एंड्योरिंग क्या होगा भाई, सहनीय। एंड्योरिंग देख लो यहाँ पे, एंड्योरिंग क्या होगा भाई, सहनीय। लास्टिंग, सर्वाइविंग, इंड्योर, बियर करना, कोई भी चीज को, कोई भी पेन को, किसी भी ग्रीफ को, किसी भी दुख को आप क्या कर रहे हो, एंड्योर कर रहे हो, मतलब आप उसको सह ले रहे हो, बियर कर रहे हो। क्या करना भाई, यहां से उठाया, बियर लिखा, बियर मतलब पता ही है, सह लेना, क्या लेना भाई, सह लेना, सहन करना, सहनी वहां लिखा भी है, ठीक है। सो अबाइडिंग एक वर्ड हुआ, क्या हुआ भाई, अबाइडिंग एक वर्ड हुआ, कंटिन्यूइंग एक वर्ड हुआ, ठीक है ना, ड्यूरेबल, लास्टिंग, परसिस्टेंट, परमानेंट, ये क्या हो गया भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, किसके लिए भाई, इंड्योरिंग के लिए। इंड्योरिंग के लिए क्या बने, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बने, अबाइडिंग, कंटिन्यूइंग, ड्यूरेबल, लास्टिंग एंड परमानेंट, इंड्योरिंग के क्या बने भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बने, इंड्योरिंग के क्या बने, इंपॉर्टेंट वर्ड बने, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की, एंड्योर करना मतलब सहन करना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो भाई, उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे हो, है ना, थोड़े टाइम के लिए वो चीज रह रही है। फ्लीटिंग, आप उससे भाग जा रहे हो। ट्रांजिट मतलब शॉर्ट लिव्ड, आप उस चीज को झेल नहीं पा रहे हो। इफेमरल, इफेमरल, फ्लीटिंग और ट्रांजिट एंटोनिम्स हो जाएंगे। इफेमरल, फ्लीटिंग और ट्रांजिट क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनरवेट, इनरवेट करना, क्या करना भाई, इनरवेट करना मतलब क्या, कमजोर करना, इनरवेट करना, कमजोर करना, इनरवेट, ठीक है। क्या, अटेन्यूएट करना, वीकेंड करना, ठीक है, अंडरमाइन, अननर्व, इनफीबल, क्या क्या मैंने बोला, अटेन्यूएट बोला, वीकेंड बोला, अंडरमाइन बोला, अननर्व बोला, इनफीबल बोला, ठीक है। इनरवेट कमजोर करना, क्या करना भाई, वीक करना, है ना, क्या करना भाई, वीक करना, ठीक है। इनरवेट वीक करना, वीकेंड लिख सकते हो यहाँ पे, इजी तरीके से याद रहेगा भाई,
इनरवेट क्या हो गया भाई, वीकेंड, कमजोर। जैसे बच्चा खाना नहीं खाया या किसी इंसान ने खाना नहीं खाया 5-6 दिन तक, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर कोई डिजीज है, किसी बच्चे को लग गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो बच्चे को या फिर किसी इंसान को क्या करेगा भाई, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बच्चा कमजोर हो गया है, क्या हो गया भाई, कमजोर हो गया, ठीक है। सो इनरवेट क्या हो गया, अटेन्युएट, वीकेन, अंडरमाइन, अनर्व, इनफीबल। इनरवेट करना, कमजोर करना। अब क्या हो गया, इसके एंटोनिम की बात करोगे, एंटोनिम मतलब क्या, उसको स्ट्रॉन्ग करना, इनर्जाइज करना। सो इम्पावर, इनविगोरेट, है ना, ठीक है। ये इनविगोरेट क्या हो गया भाई, एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, इनविगोरेट। इनविगोरेट करना मतलब क्या, किसी चीज को इनर्जाइज करना, काइंड ऑफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है इनिग्मैटिक होना, इनिग्मैटिक, है ना। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि भाई ये पिलर जो है ना, ये हवा में है, हवा महल में पिलर जो है वो हवा में है, ठीक है ना, हवा में है। कैसे है कोई नहीं जानता, कैसे वो टिक गया ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने सभी ने पढ़ा होगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कोई चीज हवा में नहीं हो सकती, वो जमीन पर ही आ जाएगी, राइट। ये बात हम सब ने पढ़ रखी है भाई। सो इनिग्मेटिक क्या मार्क करता है, इनिग्मेटिक मतलब क्या, क्रिप्टिक होना, रहस्यमयी होना, क्रिप्टिक, देखो वर्ड यहाँ लिख रखा है। मिस्टीरियस होना, अर्केन होना, ऑकल्ट, ऑकल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, अर्केन इंपॉर्टेंट वर्ड है। पजलिंग, क्या, कैबलिस्टिक, क्या, कैबलिस्टिक, कैबलिस्टिक अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो कैबलिस्टिक, पजलिंग, ऑकल्ट, मिस्टीरियस, क्रिप्टिक, अर्केन, ये क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके लिए, इनिग्मैटिक के लिए। इनिग्मैटिक के लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। 526 डन है, 526 क्या है भाई, डन है, इनिग्मैटिक, रहस्य में। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब सिंपल, प्लेन, ऑब्वियस। एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, सिंपल, प्लेन और ऑब्वियस क्या हो गया भाई, एंटोनिम हो गया। इनिग्मैटिक के लिए एंटोनिम का काम करेगा, सिंपल, प्लेन और ऑब्वियस, राइट। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, एनमिटी, एनमिटी। 27 क्या कह रहा है भाई, एनमिटी, एनमिटी की बात करेंगे। एनमिटी मतलब क्या, हाँ, एनमिटी, एनमिटी मतलब होता है क्या, शत्रुता। क्या होना भाई, शत्रुता होना, दो लोगों के बीच में विरोध होना। विरोध मतलब क्या, इंडिया एंड पाकिस्तान आपने पढ़ा ही होगा, है ना, ये पाकिस्तान ये इंडिया, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। जब भी कोई गेम वेम होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसके बीच में राइवलरी आपको देखने को मिलती है। तो एनमिटी मतलब क्या, शत्रुता। एनिमोसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे, एंटीपैथी भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, हॉस्टिलिटी भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, हॉट रेट भी इंपॉर्टेंट, इलविल भी ठीक है, मलाइस भी ठीक है। सो मलाइस, एनिमोसिटी, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, हार्ट रेट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे भाई क्या, इंपॉर्टेंट वर्ड। अब एक बात जरा ध्यान देना, एनमिटी पे बहुत बार स्पेलिंग एरर पूछा है, बहुत बारी स्पेलिंग एरर आया है। ENIMITY वो एनिमिटी की स्पेलिंग लिख कर देता है, जो कि एक एरर वाला पार्ट बनता है, ठीक है। ENMITY होता है एनमिटी, ENMITY एनमिटी होती है, ठीक है। सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करो, एनमिटी मतलब क्या, शत्रुता, तो आप फ्रेंडली नेचर शो करोगे, एफिनिटी शो करोगे, अफेक्शन शो करोगे, फ्रेंडशिप शो करोगे, क्या शो करोगे भाई, अफेक्शन शो करोगे, अफेक्शन मार्क किया आपने, राइट। तो ये बनेंगे क्या, एंटोनिम्स। 527 का एंटोनिम भी आपने डन किया, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 28। 28 मतलब क्या, इंथ्रॉल करना। इंथ्रॉल करना मतलब किसी को क्या करना भाई, अपनी बातों में रख लेना, है ना, अपनी अदाओं पे मार लेना, इंथ्रॉल करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इंथ्रॉल करना कहलाता है, मोहित करना। देख लो भाई, ठीक है। हिप्नोटाइज करना जानते हो ना, हिप्नोटाइज करना, कि सामने वाले को ऐसे मतलब कुछ एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप उसको हिप्नोटाइज कर देते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, मतलब आप जो बोलते हो वो करने लग जाता है, सिंपल सी बात ये है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना यहाँ से, वो मार्क करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बीविच, चार्म, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। इंचैंट, स्पेल बाइंड, मेस्मराइज, राइवेट, एल्योर, ठीक है, बी गेल। these are what, these are important words for what, इंथ्रॉल। इंथ्रॉल मतलब क्या, अपने आप में ही, इंचैंट अपने आप में ही क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। इंथ्रॉल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बीविच, इंथ्रॉल, चार्म, ठीक है, ये सब क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्पेल बाइंड, ठीक है, बीविच, मिसमराइज, राइवेट, एल्योर, बिगेल, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम बनते हैं।
इंपॉर्टेंट सिनोनिम बनते हैं, राइट। सबका मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, सम्मोहित करना, मोहित करना, ये सबके सबके मीनिंग हो जाएंगे। अब सिनोनिम से क्या निकल के आया भाई, सिनोनिम से हम क्या निकालेंगे भाई, एंटोनिम निकालेंगे। इसका मतलब क्या, आकर्षित करना मतलब क्या, रिपेल करना, काइंड ऑफ रिपेल करना मतलब क्या, प्रतिकर्षित करना, बोर करना, बॉदर करना, परेशान करना, ये क्या बनेगा हमारे लिए, एंटोनिम का काम करेगा। किसका काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, इंटाइज करना। इंटाइज करना वही मीनिंग है, इंथ्रॉल करने वाली ही। इंटाइज की मीनिंग क्या होगा भाई, इंथ्रॉल वाली ही मीनिंग होगी। इंटाइज, इंटाइज मतलब क्या, लोभन देना, प्रलोभन देना। इंटाइज मतलब क्या, सिंपल सी बात है, इंथ्रॉल करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, इंथ्रॉल, ठीक है। दूसरा क्या, बीविच के सेंस में यूज कर सकते हो, बीगैल के सेंस में यूज कर सकते हो इसको, है ना। जैसे क्या देख रहे हो, ये नोटों की गड्डी दिखाई जा रही है यहाँ से, है ना, कि भैया पैसे ले लो, पैसे ले लो, बच्चा भागते हुए जा रहा है कि हाँ सरकार पैसे तो हम ले ही लेंगे, ठीक है। सो एल्योर करना भी ठीक है, अपील भी ठीक है, ल्योर भी ठीक है, सेड्यूस भी ठीक है, टेम्प्ट भी ठीक है, पुल भी ठीक है। ये सारे ठीक ठीक वर्ड लिखे गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे गए हैं। पुल पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टेम्प्ट देखने को मिलेगा, सेड्यूस देखने को मिलेगा, ल्योर देखने को मिलेगा, अपील और एल्योर सब कुछ देखने को मिलेगा। वहां से ऊपर से इंथ्रॉल भी देखने को मिलेगा, बिविच भी देखने को, बिगैल भी देखने को मिलेगा, इंटाइस भी देखने को मिलेगा, इंचैंट भी देखने को मिलेगा, करिज्मेटिक और मेस्मराइजिंग भी देखने को मिलेगा आपको पेपर के अंदर, राइट। तो ये बात भी ध्यान देते हुए चलेंगे। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, वही डिसुएड करना, रिपल्स करना, डिसगस्ट करना, ये क्या बनेंगे, इसके लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे भाई। क्या काम करेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। आपने एंटोनिम्स को मार्क किया, डिसुएड, रिपल्स और डिसगस्ट एंटोनिम बन गया, ठीक है। चलो 530, इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ना। इरेडिकेट करना मतलब क्या, मिटाना, इफेस करना। क्या करना, एबॉलिश करना, इफेस करना। इरेडिकेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इरेडिकेट जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे कोरोना, कोरोना आपने देखा था, ठीक है, उसको इरेडिकेट करने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, ठीक है। अभी तो नॉर्मल है सारी चीजें। इरेडिकेट मतलब क्या, जड़ से उखाड़ना। एबॉलिश करना, क्या करना भाई, एबॉलिश करना, इफेस करना, मिटाना, ठीक है। एक्सटर्मिनेट करना, एक्सटिरपेट करना, एक्सटिरपेट करना, लिक्विडेट करना, अपरूट करना, पर्ज करना। क्या, एक्सटिरपेट करना, क्या करना भाई, एक्सटिरपेट करना, राइट। एक्सटिरपेट करना, एक्सटर्मिनेट करना, एबॉलिश करना, लिक्विडेट करना, अपरूट करना, क्या करना भाई, पर्ज करना। ये क्या होंगे भाई, इरेडिकेट के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई, इरेडिकेट के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। डन है भाई। अगर एंटोनिम की बात करेंगे मतलब क्या, अब उसको हटाएंगे नहीं, उसको स्टैब्लिश करेंगे। तो स्टैब्लिश करने के सेंस में हमारे पास एंटोनिम क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, फिक्स और स्टैब्लिश। डन है, डन है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्या है, इरोड। 31 क्या है भाई, इरोड। इरोड करना, इरोड मतलब क्या, वो चीज खत्म हो रही है। इरोड की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, खत्म होना। इरोड करना मतलब क्या, खत्म होना। जैसे क्या, कोरोड करना, इरोड करना, वियर करना, कुछ लोग ना पढ़ते, कुछ लोग ना पढ़ते, कंज्यूम करना, स्कोर करना, बाइट करना, सारे यूनिक वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये कार धीरे धीरे क्या हो गई भाई, इरोड हो चुकी है ना, इसके अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं, रखे रखे ये कार बेकार हो चुकी है, जंग लग चुकी है, रस्टिक हो चुका है सब कुछ, ठीक है। सो इरोड मतलब क्या, बाइट करना, कोरोड करना, वेयर करना, नॉ करना, कंज्यूम करना, स्कोर करना, मतलब क्या, इरोड करना, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे क्या होना भाई, खत्म होना। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होता है भाई, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, फिक्स करना। बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, फिक्स करना, इसके लिए एंटोनिम्स बनेगा, इरोड के लिए एंटोनिम्स बनेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 532, एस्केलेट करना, बढ़ाना, एस्केलेट करना, ठीक है। एस्केलेट करना मतलब क्या, बढ़ाना, बढ़ाने के सेंस में यूज होगा। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या होगा भाई, एग्रेंडाइज करना, क्या, एग्रेंडाइज करना, एम्पलीफाई करना, बर्जियन, माउंट, प्रोलिफरेट, अपसर्ज। क्या, एग्रेंडाइज, एम्पलीफाई, बर्जियन, माउंट, प्रोलिफरेट और अपसर्ज, ये क्या बनेंगे, एक्सकेलेट। फोमेंट करने के सेंस में, एक्सपैंड करने के सेंस में, एक्सटेंड करने के सेंस में आप एक्सकेलेट को मार्क कर सकते हो। जैसे क्या, धीरे धीरे चीजें एक्सलेट होने लग गई, इकोनॉमी एक्सकेलेट होने लग गई, ठीक है ना, प्रॉफिट एक्सकेलेट होने लग गया। तो एग्रेंडाइज, एम्पलीफाई, बर्जियन, माउंट, प्रोलिफरेट, अपसर्ज, एक्सकेलेट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। एक्सकेलेट के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे, सिंपल सी बात है। एंटोनिम की बात करेंगे, एक्सकेलेट मतलब बढ़ाना, डिमिनिश मतलब कम करना, ठीक है। तो लोअर करना, वीकेंड करना, फॉल, ये सब क्या करना भाई, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। किसके लिए भाई, एक्सकेलेट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या दिखा रहा है भाई? एस्टीम। एस्टीम बोलते हैं, एस्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट। एस्टीम की मीनिंग क्या होती है भाई? एस्टीम की मीनिंग होती है रिस्पेक्ट। एस्टीम, एस्टीम मतलब क्या? एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन। किसी को हम अप्रिसिएट कर रहे हैं, एस्टीम कर रहे हैं। कंसिडरेशन, रिगार्ड, फेवर, है ना? ये सारी चीजें क्या एस्टीम के सेंस में यूज हो रही हैं, एस्टीम के केस में यूज हो रही हैं। एस्टीम मतलब सम्मान, एडमायर करना, रिस्पेक्ट देना, अप्रिसिएशन, कंसिडरेशन, रिगार्ड, फेवर, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? एस्टीम के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। अब एंटोनिम्स मतलब क्या? उसके बारे में बुरा भला बोलना, रिडिक्यूल करना, एब्यूज करना, मॉक करना, ये सब क्या होंगे भाई? एंटोनिम बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बनेंगे। 533 के लिए एंटोनिम भी हमारे सामने है। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। 34 के बारे में बात करेंगे। 34 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 34 कह रहा है इवोलॉजी। क्या भाई? इवोलॉजी, राइट। इवोलॉजी, इवोलॉजी मतलब क्या होगा भाई? प्रशंसा भाषण। इवोलॉजी मतलब क्या होगा भाई? प्रशंसा भाषण। ठीक है, जैसे क्या किसी के बारे में अच्छे तरीके से बोलना इवोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इलोक्वेंट का हमने करा था ना, वही इवोलॉजी है भाई। इवोलॉजी क्या होगा? प्रशंसा भाषण। क्या? अक्लेमेशन। अगला क्या है? कमेंडेशन। अगला वर्ड कम्प्लीमेंट या फिर कुडोस या फिर लाउडेशन। वर्ड देख रहे हैं आप, सारे प्रेजिंग वर्ड हैं भाई। कैसे वर्ड है? प्रेजिंग वर्ड है। क्या क्या? अक्लेमेशन, कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट, कुडोस, लाउडेशन। इवोलॉजी के क्या है भाई? सारे प्रेजिंग वर्ड होंगे। सारे आपके क्या होंगे भाई? सारे के सारे सिनोनिम बने हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। डन। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो कैल्यूमनी और क्या? कोंदे। कोंदे और कैल्यूमनी क्या होंगे भाई? एंटोनिम वर्ड बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। 35 मतलब इवेड करना। इवेड मतलब क्या होता है भाई? देखो जरा, कुछ लोग इवेड पढ़ेंगे, कुछ इवैड पढ़ेंगे, कुछ इवैड पढ़ेंगे, राइट। सभी के लिए टर्म्स दे रखा है। सभी के लिए क्या दे रखा है भाई? टर्म्स दे रखा है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अवॉइड और ट्राई टू अवॉइड फुलफिलिंग, आंसरिंग और परफॉर्मिंग ड्यूटीज, क्वेश्चन और इशूज, एस्केप आइदर फिजिकली और मेंटली, प्रैक्टिस इवेजन, यूज कनिंग और डिसीट टू एस्केप और अवॉइड, है ना? क्या अवॉइड तरीका? अवॉइड करना, इवेट करना मतलब क्या? अवॉइड करना। ठीक है, इवेट के सामने उठा के पटको किसको भाई? अवॉइड को। पटक दिया, जी सर, पटक दिया। ठीक है, अब ये याद रहेगा हमेशा, इवेट मतलब क्या करना भाई? अवॉइड करना। चाहे इंपॉर्टेंट टास्क हो, चाहे पर्सन हो, किसी को भी अवॉइड करने के सेंस में हम क्या बोलेंगे भाई? इवेट ही बोलेंगे, राइट। सो अवॉइड हुआ, डॉज हुआ, फ्यूज हुआ, सरकमवेंट हुआ, इलूड हुआ या एश्यू हुआ, इवेट के सेंस में यूज किया जाएगा। इवेट टाल मटोल करना। क्या करना भाई? टाल मटोल करना। इवेट सिनोनिम्स अवॉइड, डॉज, फ्यूज, सरकमवेंट, इलूड और एश्यू। डन है, याद रहेगा। एंटोनिम की बात करें, अगर एंटोनिम की बात करेंगे मतलब क्या? फेस करना, मीट करना, कन्फ्रंट करना। मतलब अपन अवॉइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उस चीज को डील कर रहे हैं। उस चीज को क्या कर रहे हैं भाई? डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, एक्सर्शन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई? एक्सर्शन है। एक्सर्शन मतलब क्या होता है भाई? प्रयास करना। क्या? इंडेवर। क्या बोलेंगे भाई? इंडेवर बोलेंगे। प्रयास बोलेंगे ना, इंडेवर बोलेंगे। क्या? इंडेवर। एफर्ट, है ना? पेन, स्ट्रगल, एप्लीकेशन, एक्सरसाइज। ठीक है ना? एक्सट्रीमली इजी, इजी, सम इजी, सम वॉट हार्ड, हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, है ना? समझ आ रही है बात? ठीक है, कि कैसे कैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, है ना? वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब प्रयास, एफर्ट, एंडेवर, एप्लीकेशन, पेन, स्ट्रगल, एक्सरसाइज, एक्सर्शन, प्रयास। 536 का एक्सर्शन एफर्ट होगा जी। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें, वो तो हो गया सिनोनिम्स, प्रयास। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या? आइडलनेस, लेजीनेस, रिलैक्सेशन, ये क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे हमारे एंटोनिम्स। ठीक है, आइडलनेस, लेजीनेस, रिलैक्सेशन, एक्सर्शन के क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, राइट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। 37 कह रहा है एक्सिलरेटिंग। 37 क्या बोल रहा है भाई? एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग क्या होता है भाई? एक्सिलरेट करना मतलब क्या? किसी को बहुत ज्यादा खुश करना या एंजॉय करने के सेंस में यूज होता है। एक्सिलरेट करना किसी को बहुत ज्यादा खुश करना या एंजॉय करने के सेंस में यूज होता है। ब्रेसिंग, रिफ्रेशिंग, इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग, स्टिमुलेटिंग, रिन्यूइंग, रिस्टोरेटिव, है ना? क्या करना भाई? रिस्टोरेटिव करना, रिन्यूइंग करना, स्टिमुलेटिंग करना, रिफ्रेशिंग करना, इनविगोरेटिंग करना और ब्रेसिंग करना। ये क्या होंगे भाई? एक्सिलरेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। ये क्या बनेंगे? एक्सिलरेटिंग के लिए
एक्सिलरेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, इनको क्या बोलेंगे भाई, हैप्पीनेस के सेंस में यूज करेंगे अपन। किसके सेंस में यूज करेंगे भाई, सिनोनिम्स हैप्पीनेस के सेंस में यूज करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा, एगिटेटिंग, डिप्रेसिंग और बोरिंग। एंटोनिम्स देख पा रहे हो आप, एगिटेट करना, डिप्रेसिंग होना, बोरिंग होना, ये होता है क्या, एंटोनिम। ये क्या होता है भाई, एंटोनिम होता है। किसके लिए, एक्सिलरेटिंग के लिए एंटोनिम बनेगा। डन है, डन है। अब ध्यान दो, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब क्या करना, क्विकेन करना। क्या करना भाई, क्विकेन, जल्दबाजी करना, ठीक है। हैस्टेन करना, क्या, हैस्टेन करना, कोई भी चीज जल्दीबाजी में करना, क्विकेन करना, एक्सपेडाइट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, एक्सपेडाइट कहलाता है। क्विकेन, हैस्टेन, एक्सपेडाइट, राइट। अब सिनोनिम्स की बात करो, एक्सेलरेट करना, हैस्टेन करना, हरी, क्विकेन, हैस्टेन, फैसिलेट, है ना, क्या, फैसिलेट, फैसिलिटेट, सॉरी फैसिलिटेट, फैसिलेट नहीं, फैसिलिटेट होगा यहाँ पे। सो एक्सेलरेट मार्क किया आपने, हेस्टेन मार्क किया, हरी, क्विकेन, हेस्टेन और फैसिलिटेट, ठीक है। क्विकेन और हेस्टेन, एक्सपेडाइट के लिए क्या बनना भाई, सिनोनिम बना। एक्सपेडाइट मीन्स व्हाट, एक्सपेडाइट मीन्स व्हाट, कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी करना, कोई टास्क जल्दी जल्दी परफॉर्म करना, कोई काम जल्दी जल्दी करना, ठीक है, जल्दी जल्दी चलना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेडाइट बोलते हैं। और ये एक्सपेडाइट के सिनोनिम हो गया। अब क्या, कोई भी चीज़ को रोकना या फिर स्लो करना, है ना, क्या करना भाई, रोकना या स्लो करना, वो हो जाएगा क्या, एक्सपेडाइट के लिए एंटोनिम, राइट। मतलब क्या, सीज करना, हिंडर करना, हॉल्ट करना, सीज, हिंडर, हॉल्ट, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ 39 एक्सप्लिसिट, है ना, जैसे क्या, आपके सामने ऐसे क्या लगे होते हैं भाई, आपके सामने ऐसे साइन बोर्ड लगे होते हैं जिसमें हर एक चीज क्लियर क्लियर विजिबल होती है, राइट। सो एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है भाई, एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर। क्या हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। कैटेगोरिकल बोलोगे, कैटेगोरिकल, डेफिनिट, कैटेगोरिकल मतलब क्या हो गया भाई, कि कैटेगरी डिवाइड है भाई। कैटेगरी क्या है, डिवाइड है, कि ये चीज इसमें होगी, जैसे क्या, ये वेजिटेरियन की कैटेगरी हो गई, ये नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी हो गई, राइट। ये तीखा खाने वालों की होगी, ये मीठा खाने वालों की होगी, है ना, ये अच्छे लोगों की होगी, ये बुरे लोगों की होगी। तो आपने कैटेगरी बना दी, मतलब बिल्कुल क्लियर क्लियर आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया क्लियरली, वो सारी चीजें सबको क्या है भाई, विजिबल है, राइट। सो कैटेगोरिकल एक मार्क करोगे, ठीक है। डेफिनिट मार्क किया आपने, दूसरा क्या मार्क किया, डेफिनिट। प्रिसाइज, प्रिसाइज आपने उसका अगला मार्क किया, राइट, प्रिसाइज मार्क किया। स्पेसिफिक मार्क किया, अनएम्बिगुअस मार्क किया और क्लियर मार्क किया, राइट। आपने ये मार्क किया है जी, अनएम्बिगुअस, क्लियर, राइट। एक्सप्लिसिट की मीनिंग क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल क्लियर हो गई, सिनोनिम तो क्लियर हो गया। बात करेंगे एंटोनिम पे। एंटोनिम को देखो जरा, एंटोनिम को अगर आप देखते हो तो एम्बिगुअस, अगर ये एक्सप्लिसिट कह रहा है क्लियर, सो एम्बिगुअस होगा क्या, नॉट क्लियर। एम्बिगुअस क्या बनेगा भाई, नॉट क्लियर बनेगा। क्या बोलोगे, नॉट क्लियर, ठीक है। और क्या बनाओगे यहाँ से, ऑब्सक्योर बनाओगे, वैग बनाओगे, है ना। सो वैग हुआ, एम्बिगुअस हुआ, ऑब्सक्योर हुआ, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट के लिए क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम का काम करेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है सर अर्नेस्ट। अर्नेस्ट क्या होता है, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है क्या, बिल्कुल अगर सीरियस बोल लो, अर्नेस्ट मतलब सीरियस, है ना, जो अपनी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा क्या हो, सीरियस हो। अर्नेस्ट मीन्स व्हाट, सीरियस, जो अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा क्या हो, सीरियस हो। जैसे देख रहे हो भाई कि मुझे दौड़ना है तो दौड़ना है, मुझे बॉडी फिट रखनी है तो रखनी है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे रैंक आनी है तो आनी है, राइट। जो अपने मन को बिल्कुल क्या कर ले भाई, दृढ़ संकल्पित कर ले, है ना, डिटरमाइन कर ले, जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्नेस्ट। क्या आया भाई यहाँ से, ग्रेव, है ना, ग्रेव, सेडेट, सीरियस, ठीक है, सॉम्बर, सोलेम, मोमेंटस। देखो भाई क्या क्या मार्क किया आपने, मोमेंटस मार्क किया, सॉम्बर मार्क किया, सोलेम मार्क किया, सीरियस मार्क किया, सेडेट मार्क किया, ग्रेव मार्क किया, राइट। दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब क्या, दृढ़ संकल्प, गंभीर, सीरियस, ग्रेव, सेडेट, सीरियस, सॉम्बर, सोलेम, मोमेंटस, दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर अर्नेस्ट, राइट। These are synonyms, these are synonyms you can say.
ओके, आफ्टर सिनोनिम्स वी आर लीडिंग विद द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स समझेंगे जरा, एंटोनिम्स क्या कह रहा है। अगर वहां पे अर्नेस्ट की मीनिंग क्या बन रही है, सीरियस के सेंस में बन रही है। सीरियस मतलब जो जरूरी हो, गंभीर हो, ग्रेव हो, तो मतलब क्या फनी के सेंस में लेकर आएंगे। फनी के सेंस में लेकर आए तो फनी हम अपना एंटोनिम बना लिए। फ्री वोलस नॉट सीरियस, फ्ली पैंट नॉट सीरियस, इन सब की मीनिंग क्या हो गई भाई, नॉट सीरियस के सेंस में यूज होगी। इन सारी की मीनिंग क्या होगी भाई, नॉट सीरियस के सेंस में यूज होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब क्या होना भाई, सन क्यों ना, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम है इनका, आइंस्टाइन, यूरो राइट, आइंस्टाइन ही है ये, ठीक है। ऐसे लोग जो बिल्कुल सन की टाइप के, ठीक है, कहते हैं फ्रीकी, ऐसे ऐसे लोगों को फ्रीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फ्रीकी, जो बिल्कुल अलग दिखते हो, इरेटिक, क्वेंट, वियर्ड बोलोगे, वियर्ड, फ्रीकी, विजारे, एक वर्ड विजारे हुआ, आइडियोसिंक्रेटिक, आइडियोसिंक्रेटिक, आइडियोसिंक्रेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है, जो बिल्कुल डिफरेंट लुक फिगर आउट करते हो। क्या करते हो भाई, बिल्कुल डिफरेंट लुक में आते हो, बिल्कुल डिफरेंट दिखते हो, आइडियोसिंक्रेटिक बोलेंगे, बिजारे बोलेंगे, फ्रिकी बोलेंगे, इरेटिक बोलेंगे, क्वेंट बोलेंगे, वियर्ड बोलेंगे, जो बिल्कुल मतलब बच्चों वाली हरकत, एक बड़ा इंसान बच्चों वाली हरकत करने लग जाए, बिल्कुल स्ट्रेंज सा बिहेवियर करने लग जाए, बिल्कुल पेक्यूलियर सा बिहेवियर करने लग जाए, वो कैसा होता है भाई, इसेंट्रिक होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर हम पेक्यूलियर भी लिख दें तो वो भी सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पेक्यूलियर उठा के स्ट्रेंज यहाँ पे मार्क करते हो, स्ट्रेंज, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल इजी बना देगा सारी चीज़ों को, राइट। तो स्ट्रेंज जो जो वर्ड साउंड कर रहे होंगे वो सारे वर्ड इसके सिनोनिम की तरह काम करने लग जाएंगे, राइट। अब एंटोनिम्स की बात करो, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, प्लेन, रेगुलर, अनयूजुअल, है ना, प्लेन, रेगुलर, अनयूजुअल, बिल्कुल वो एंटोनिम बन जाएगा, क्योंकि इसेंट्रिक बिल्कुल अलग बन रहा है जी। बिजारे एक वर्ड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42। 42 ये रोहित शर्मा आपको दिख रहा है यहाँ पे, रोहित शर्मा ही है, हाँ, ठीक है। 42, एक स्टैटिक, एक स्टैटिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक स्टैटिक भी क्या है भाई, एक जरूरी वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक स्टैटिक की मीनिंग क्या है भाई, डेलीरियस, क्या होना भाई, हैप्पी होना, एक्साइटेड होना, क्या होना भाई, एक्साइटेड होना, या फिर यहीं से उठाओगे क्रेजी बैठा दोगे, क्रेजी होना, किसी बात को लेके क्या होना भाई, क्रेजी होना, उसको आप क्या बोलोगे, क्रेजी होना, एक्साइटेड होना, एक स्टैटिक होगा भाई। एक स्टैटिक डेलीरियस, डेलीरियस, इंट्रांस्ड, फ्रेंजिड, क्रेजी, इलेटेड, यूफोरिक, क्या बोला, यूफोरिक बोला, इलेटेड बोला, क्रेजी बोला, फ्रेंजिड बोला, इंट्रांस्ड बोला, डेलीरियस बोला। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। एक स्टैटिक की क्या बनी भाई, ये सिनोनिम बनी, एक स्टैटिक की सिनोनिम बनी, राइट। एक स्टैटिक, डेलीरियस, इंट्रांस्ड, फ्रेंजिड, क्रेजी, इलेटेड और यूफोरिक, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर एक स्टैटिक, राइट। डन है, राइट। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स वहां पे क्या हम देख रहे हैं, हैप्पीनेस वाली सारी चीजें देख रहे हैं, हैप्पीनेस वाली सारी चीजें देख रहे हैं सिनोनिम के अंदर। एंटोनिम में हम क्या देखेंगे, उदासी वाली सारी चीजें देखेंगे, और उदासी वाली सारी चीजें देखते हैं तो टॉर्मेंटेड हुआ, tormented, tortured, है ना, sorrowful, despair, these are what antonyms, these are what antonyms for what, ecstatic, ecstatic के लिए एंटोनिम बनेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, एयरी। एयरी मीन्स व्हाट, एयरी मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, स्कैरी होना, डरा देने वाला होना, स्कैरी, राइट। एयरी क्या हो गया भाई, स्कैरी हो गया, ठीक है। एयरी क्या हो गया, एयरी, भयानक, एयरी क्या हुआ, भयानक, एयरी क्या हुआ भाई, भयानक हुआ, ठीक है। स्कैरी, एयरी स्कैरी। अनकैनी बोला उसको आपने, वियर्ड बोला आपने, मिस्टीरियस बोला आपने, ठीक है, अनअर्थली बोला आपने, स्पेक्ट्रल बोला आपने। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर एयरी, है ना। देखो आप जरा इस पिक्चर को, क्या यह स्कैरी नहीं है, एयरी क्या स्कैरी नहीं है, एयरी और स्कैरी राइम बना रहा है, राइम भी बना रहा है, काम भी बन रहा है, स्कैरी, एयरी बोला आपने, स्कैरी बोला, अनकैनी, वियर्ड, मिस्टीरियस, अनअर्थली और स्पेक्ट्रल, क्या स्पेक्ट्रल, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर एयरी। एयरी मतलब क्या, खतरनाक, डरावना, जो भी आप समझ पा रहे हो, एयरी, डन है। सो दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या एंटोनिम्स क्या बन जाएगा भाई, फनी बनेगा, नॉर्मल बनेगा, सिली बनेगा, ये बनेगा क्या, ये बनेगा एंटोनिम, राइट। नाउ इफेस करना, इफेस ये देख लो, इरेजर है भाई, है ना, मार्स, प्लास्टिक, है ना, ठीक है, ओके। ये इरेजर है भाई आपके लिए। इरेजर मतलब क्या करना, इरेज करना, इफेस कर देना, इरेज करना, इफेस कर देना, मतलब क्या, मिटा देना। एनल करना, ऑब्लिटरेट करना, क्या करना भाई, हटा देना, गायब कर देना। कैंसिल करना, इरेज करना, एक्सपंज करना,
ठीक है ना, डिलीट करना। सो एनल नलिफाई कर देना, जीरो कर देना, ठीक है, मिटा देना, एनल हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, इफेस हो जाएगा, एक्सपंज हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या बनेंगे, ये बनेंगे सर इफेस के लिए सिनोनिम। इफेस के लिए क्या बन गया भाई, सिनोनिम बन गया। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम्स की। अब उसको वो चीज जो है उसको डिलीट नहीं करना, वो चीज मेंटेन रखनी है। वो चीज क्या करनी है भाई, मेंटेन करनी है, सस्टेन करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, कीप बोलेंगे, रिटेन बोलेंगे, वैलिडेट बोलेंगे, सस्टेन बोलेंगे भाई मेरे, क्या बोलेंगे, सस्टेन बोलेंगे। तो हमने सस्टेन भी यहाँ पे क्या करा, मार्क करा। आई होप आपको चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होते हुए चल रही हैं जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इफ्यूज करना। इफ्यूज करना, इफ्यूज की मीनिंग क्या होगी भाई, इफ्यूज की मीनिंग बताओ जरा। इफ्यूज करना बोल रहा है क्या, कि कोई चीज को पॉर करना, क्या करना, इफ्यूज करना मतलब पॉर करना, उड़ेलना, पॉर करना, उड़ेलना, इफ्यूज करना। इफ्यूज मींस व्हाट, पॉर, EFFUSE, इफ्यूज, पॉर, POUR, पॉर। क्या करना भाई, डिकेंट, डिकेंट, ड्रॉ, ठीक है, पॉर, इमेनेट, क्या, इमानेट, ठीक है, रेडिएट और क्या, गस, ठीक है, रेडिएट, इमानेट और क्या, डिकेंट, डिकेंट, इमानेट, रेडिएट और इफ्यूज। डिकेंट मतलब खाली करना, है ना, डिकेंट करना मतलब खाली करना, खाली करने का मतलब उड़ेलना। जब आप किसी चीज को किसी चीज में, जैसे देख रहे हो एक ग्लास को दूसरे ग्लास में क्या किया जा रहा, उड़ेला जा रहा, तो ये खाली हो जाएगा ना, डिकेंट हो जाएगा। सो डिकेंट हुआ, पॉर हुआ, इमानेट हुआ, रेडिएट हुआ, गस हुआ, इफ्यूज हुआ। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स। उड़ेलने के सेंस में, कोई चीज निकालने के सेंस में, कोई चीज बाहर करने के सेंस में आप क्या बना रहे हो, इसको सिनोनिम बना रहे हो, राइट, डन है। तो आपके पास बना क्या, सिनोनिम बना इफ्यूज का। अब क्या एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम देखो क्या है भाई, फिल करना, क्लोज करना, स्टॉप करना। कि वो चीज आप खाली कर रहे हो, उड़ेल के आप उसको क्या करोगे, फिल करोगे, भर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, 46 आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, 46 कह रहा है इलूड करना। इलूड मीन्स व्हाट, अवॉइड, क्या करना भाई, अवॉइड करना। इलूड करना मतलब क्या, इलूड मतलब क्या, टू एस्केप, अवॉइड करना, भाग जाना, एस्केप करना, ठीक है। इलूड करना, टाल मटोल करना। इलूड मतलब क्या, अवॉइड, बाईपास, क्या, बाईपास, डक करना, शन, एस्केप, एस्च्यू। क्या क्या निकला भाई, एस्च्यू निकला, एस्केप निकला, शन निकला, डक निकला, बाईपास निकला। उसको बोलते हैं क्या, इलूड करना। क्या करना मेरे दोस्त, इलूड करना, डन है। इलूड की भी मीनिंग क्लियर है भाई। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम करना मतलब क्या, इनवाइट करना, इंटाइज करना और क्या भाई, सिंपल सी बात है, इनकाउंटर करना, मतलब मेल मिलाप करना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इलूड के लिए एंटोनिम बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 547 और क्वेश्चन नंबर 47, इमेसिएटेड। एक वर्ड होता है क्या, इमेसिएट करना, इमेसिएट होना। इमेसिएट मतलब होता है थिन, इमेसिएटेड मीन्स व्हाट, थिन, थिन। स्लेंडर, एक वर्ड होता है स्लेंडर, ठीक है ना, स्लेंडर, दुबला पतला, क्या, थिन, इमेसिएट, थिन, स्लेंडर, दुबला पतला, इमेसिएटेड बोला, थिन बोला, दुबला पतला बोला, स्लेंडर बोला। ये है भाई क्या, ये आई थिंक पोपटलाल है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये मिस्टर जो है वो पोपटलाल होते हैं, ठीक है। ये काफी दुबले पतले होते हैं, स्लेंडर है, थिन है, इमेसिएटेड है, खाने पीने को नहीं मिला इनको, क्या बोलेंगे उसको, फीबल बोलेंगे, क्या, फीबल, वीक, डेबिलिटेटेड, इंपॉर्टेंट है भाई, डेबिलिटेटेड, ड्रेन्ड, ड्रेन मतलब जो चूसा हुआ हो, है ना, बिल्कुल होता है ना, आम की गुठली चूस ली तुमने, गुठली बिल्कुल बिल्कुल गुठली जैसी है। गॉन्ट, ठीक है, कैडेवरस, कैडेवरस, श्रंकेन, बिल्कुल धसा हुआ, श्रंक कर जाना, सिकुड़ा हुआ, राइट। तो इमेसिएटेड मतलब कुल मिला जुला के बात इतनी सी है, दुबला पतला स्लेंडर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इमेसिएटेड। क्या बोलेंगे भाई, इमेसिएटेड बोलेंगे, टर्न है, क्या बोलेंगे भाई, इमेसिएटेड बोलेंगे, राइट। सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई, हैवी, ओवरवेट, प्लम्प, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है क्या, इमेसिएटेड के लिए एंटोनिम्स, इमेसिएटेड के लिए एंटोनिम मार्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, इम्पैथी। इम्पैथी होना मतलब क्या, सहानुभूति होना, सिंपैथी के सेंस में इम्पैथी को उठाओगे, सिंपैथी, है ना, सिंपैथी, दोनों भाई मिल मिल के अपना काम कर लेंगे, दुख बांट लेंगे, है ना। सिंपैथी, पीटी, कंपैशन, सिंपैथी, पीटी, कंपैशन, कंडोलेंस, कंकॉर्ड, रैपोर्ट,
है ना। दीज आर व्हाट एम्पैथी के सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट एम्पैथी के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करो मेरे दोस्त, एंटोनिम्स की बात करोगे तो अपैथी हो जाएगा, हैविंग नो काइंड ऑफ फीलिंग। सिंपैथी मतलब क्या, सिंपैथी और एम्पैथी में अगर डिफरेंस देखोगे, सिंपैथी की मीनिंग क्या होती है भाई, सहानुभूति होना, एम्पैथी मतलब भी सहानुभूति होना। लेकिन सिंपैथी अगर आप बोलते हो तो आप सामने वाले की फीलिंग को फील नहीं कर रहे हो, आप बस ये करो कि हाँ भाई दुख हुआ, मुझे दुख है। इम्पैथी का मतलब होता है कि आप उसकी फीलिंग को फील करो। जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही वो चीज़ बुरी हुई है। क्या हो गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, आपके साथ ही वो चीज़ बुरी हुई है, राइट। वो जो बुरा हुआ उसके साथ वो आपके साथ हुआ, ऐसा आप फील करने लग जाते हो तो उसको बोलते हैं एम्पैथी। क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं एम्पैथी, राइट। अपैथी क्या होता है, हैविंग नो फीलिंग। क्या, हैविंग नो फीलिंग, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं रखना, हैविंग नो फीलिंग, राइट। डिस्कॉर्ड, डिसडेन, ये सारे क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स होंगे जिसमें फीलिंग वगैरह की बात नहीं की जाती है। ना क्वेश्चन नंबर 49, इम्यूलेट करना। इम्यूलेट करना मतलब इमिटेट करना। क्या, इम्यूलेट करना। इम्यूलेट की मीनिंग क्या होगी भाई, इम्यूलेट की मीनिंग होगी इमिटेट करना, इमिटेट करना, कॉपी करना, है ना। क्या करना भाई, कॉपी करना। देखो, कॉपी, फॉलो, इमिटेट, कंटेंट, कंटेस्ट, राइवल, है ना, कि लोग, एक लीडर होता है उसके पीछे दुनिया चल रही होती है, इमिटेट कर रही होती है, राइट। ठीक है, इमिलेट करना, कॉपी करना, नकल करना, इमिलेट करना। डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अबेंडन करना, डिजर्ट करना, लीव करना। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर क्या, इमिलेट। इमिलेट के लिए क्या बना भाई, एंटोनिम्स बना। इमिलेट के लिए क्या बनेगा, एंटोनिम्स बनेगा, अबेंडन, डिजर्ट और लीव। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 550, इंचैंट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इंचैंट, इंचैंट मतलब इंथ्रॉल। क्या मार्क किया आपने, इंथ्रॉल मार्क किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। मतलब क्या, अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, किसी को सम्मोहित कर लेना अपनी बातों में, इंचैंट करना, इंथ्रॉल करना। बीविच, चार्म, इंथ्रॉल, स्पेल बाइंड, कैप्टिवेट, फैसिनेट, बीगेल। अगला जो वर्ड बनेगा इंपॉर्टेंट वो बनेगा बीगेल। किसी को मंत्रमुग्ध कर लेना अपनी बातों से, अपनी अदाओं से, जैसे भी आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंचैंट। क्या कहलाएगा वो, इंचैंट कहलाएगा। अब सामने वाले को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो रिपेल करोगे, सिंपल सी बात है। सो आपने रिपेल क्या रखा, एंटोनिम रखा। रिपल्स क्या रखा, एंटोनिम रखा। डिस्गस्ट क्या रखा, एंटोनिम रखा। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स, डिस्गस्ट, रिपेल, है ना। और क्या भाई, रिपल्स, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर व्हाट, इंचैंट। इंचैंट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे।